नमस्ते बच्चों। आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक रोचक कथा प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है दुर्बुद्धि विनश्यति। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। पंचतंत्र से ही एक रही यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, रोचक है। तो आइए क्यों ना इस कहानी का हम लोग वाचन करते हुए हिंदी रूपांतरण जाने। अस्ति मगध देशे फलोत्पल नाम सरः। मगध देश में फलोत्पल नाम का एक तालाब है, अस्ति है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ संकट विकट नामक दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ भी वहाँ मित्रतापूर्वक उन लोगों के साथ वहाँ रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र अगच्छन्। एक बार वहाँ कुछ मछली मारने वाले वहाँ आए। ते अकथयन्, वे आपस में बोले, वयं स्वः मत्स्य कुर्मादीना मारयिष्यामः। हम लोग स्वमिस्कल हम लोग कल इतनी की सारी मछलियों को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वर्ता श्रुता। मित्र, आप लोग क्या उन मछुआरों की बात सुने। अधुना किम अहम करोमि। अब हम लोग क्या करेंगे। अर्थात कल वे लोग आएंगे, इनमें की मछलियों को मारेंगे, फिर हम लोग इसमें कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो अब हमको क्या करना चाहिए। हंसौ अवदताम। हंस बोला, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। कल सुबह जो उचित होगा हम लोग उसको करेंगे। अर्थात कल इस पर विचार किया जाएगा। कूर्मः अवदत्। वह कछुआ बोला, मैवम तद यथा अहम। नहीं, ऐसा ना कहो। हम लोग तद तथा हम अन्यम हरम गच्छामि तथा कुरुतम। अब हम लोग दूसरे तालाब में जाने के लिए योजना बनाएंगे। हंसौ अवदताम। दोनों हंस बोले, आवाम की करवावा। अब हम लोग क्या करें। कूर्मः अवदत्। वह कछुआ बोला, अहम जुआभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं भी जुआभ्याम आप लोगों के साथ आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से अन्यत्र दूसरे जगह गंतुम जाने के लिए इच्छा रखता हूँ। अर्थात अब मैं आप लोगों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे जगह जाने की इच्छा रखता हूँ, अर्थात कामना करता हूँ। हंसौ अवदताम। दोनों हंस बोले, अत्र कः उपाय। इसके लिए क्या उपाय है। कच्छपः वदति। कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यताम। आप दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को चंचम अपने चोंच में धार्यताम पकड़ लेंगे, धारण कर लेंगे। अहम
काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य द्वयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं काष्ठदंड मध्य उस लकड़ी के मध्य में अर्थात बीच में अवलंब्य उसको पकड़ लूंगा, उसके साथ अपने मुंह से पकड़ लूंगा। जियो पक्ष बलेना सुखेन गमिष्यामि, और मैं आप लोगों के दोनों पंखों के बीच, आप लोगों के बीच सुखपूर्वक चलूंगा। हंसौ अकथयताम, हंस बोले संभवति ऐसा उपाय, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक उपायो अपि वर्तते, किंतु इसमें एक हानि होने की संभावना भी है। अवाभ्याम नियमानं त्वा अवलोक्य जना किंचित वदिष्यामि एव। हम लोगों के द्वारा आपको ले जाते हुए लोग देखेंगे, जनः अवलोक्य किंचित वदिष्यन्ति एव। हम लोगों के द्वारा आकाश मार्ग से जब लोग देखेंगे तो कुछ न कुछ जरूर कहेंगे। यदि तुम उत्तरम दस्यामि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तो मरणम निश्चितम, तब तो तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। कहने का मतलब है कि वह जो कछुआ है उस लकड़ी के छोटे से डंडे को मध्य में अपने मुंह से पकड़ेगा। जब वह कुछ उत्तर देने के लिए, लोगों की बात सुनकर के उत्तर देने के लिए मुंह खोलेगा तो आकाश मार्ग से जमीन पर गिर जाएगा। तब तो तुम्हारा मित्र मृत्यु बिल्कुल संभव है, निश्चित है। अतः तुम अत्रैव बस, इसलिए तुम इसी जगह रहो, हम लोगों के साथ न चलो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः यवदत्, तत् उसके बाद उस बात को सुन करके क्रोधित कछुआ बोला, किम हम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दस्यामि, क्या उत्तर मैं नहीं दे सकता? किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ नहीं बोल सकता। अतः हम यथा वदामि तथा जुआम उत्तम, अतः मैं आप लोगों के कहने के अनुसार कुछ नहीं बोलूँगा। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कुर्मः पौरा पश्यन्, उस लकड़ी के टुकड़े को बीच में पकड़ करके वह जा रहा था। ऐसी स्थिति देख करके पश्चात अधावन अवदन च, कुछ है ग्रामीण लोग आकाश मार्ग में ऐसा होते हुए देखा और बोले, हहो महदाश्चर्यम, अरे देखो बहुत ही आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उद्दीयते, अरे देखो हंसों के साथ में कछुआ भी आकाश मार्ग में उड़े जा रहा है। कश्चित वदति, कुछ लोग बोले, अध्ययम कुर्मः कथयमपि निपताति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि यह कछुआ आकाश से जमीन पर गिर जाता है तो मैं इसको पका करके खाऊंगा। अपरा है उधर, दूसरा बोला, सरस तीरे दगदवा खादिष्यामि, मैं तो इस नदी के तीर पर ही पका करके इनको खा जाऊंगा। अन्य कथयत्, दूसरे कोई बोले, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, मैं तो इनको घर ले जाकर के खाऊंगा। तेषां तद वचनं श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जातः, उन लोगों की बात सुन करके क्रोधित कछुआ बहुत और ज्यादा क्रोधित हुआ। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह यवदत्, मित्रों को दिए गए वचन को भुला करके उसने बोला, कौन बोला? कछुआ। यूयम भस्म खादतः, अरे तुम लोग राख खाओ।
कहने का मतलब था कि उन लोगों की बात सुन करके कछुआ इतना क्रोधित हो गया कि कहा कि मुझे तुम खाने की बात कर रहे हो, तुम लोग राख खाओ, राख। तत्क्षणेनमेव कुर्मः दंडात् भूमौ पतितः। उसी क्षण, तत्क्षण में उसी क्षण ही वह कछुआ उस लकड़ी के डंडे से छूट गया और भूमि पर गिर पड़ा। पौरैष मारिता, और उसे लोग मार दिए और खा गए। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, शुभ्राम हित कामानाम वाक्यमयो नाभिनंदति शकुर्मा इव दुर्बुद्धि कष्टात् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात हित चाहने वालों की, अपने मित्रों की जो बात हित की कामना से कही गई है, वह बात जो मानते हैं उनकी सदा ही विजय होती है, वे सफल होते हैं। और जो हित की कामना से कही बात, हित की मदद करने के लिए, मित्रों को मदद करने के लिए कही बात का जो निरादर करते हैं, वह कछुए की भांति ही मारे जाते हैं। इस तरह इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हित की कामना से कही गई बातों का हमें हमेशा महत्व देना चाहिए, उस बात को मानना ही चाहिए। धन्यवाद।